स्वागत है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से आप लोग देखेंगे कि आपका ऑल ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है इस सेट में दिया हुआ है और टोटल क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो ये आपका 250 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू जो है एमसीक्यू के फॉर्म में आपका दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद अगर हो सके तो वीडियो को किसी एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो आपका स्रोत हो जाएगा ये आपका भारत का भूगोल जो कि थ्योरी आपका दे रखा है और चैप्टर 1 में आपका परिचय हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए यहाँ से आप लोग स्रोत देखेंगे तो स्रोत में आपका हो जाएगा भारत का भूगोल और थ्योरी आप लोग देखेंगे तो चैप्टर 1 में आपका परिचय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका चैप्टर 1 में आपका परिचय हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 250 जो है आपका 250 एमसीक्यू जो है ये आपका क्वेश्चन है। तो हम जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 करके जो है क्वेश्चन को देख लेंगे। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। बताइएगा आप लोग एक का जो है सही आंसर क्या होगा। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो एक का आप लोग सही आंसर देखेंगे ये आपका प्रयोग जो किया था ये आपका प्रयोग किया था एरेस्टोस्थनीज ने किया था। किसने किया था। एरेस्टोस्थनीज ने किया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 2 का देखेंगे आप लोग विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया था। बताइएगा आप लोग 2 का सही आंसर क्या होगा। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया था। तो 2 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा टोलमी ने दर्शाया था। कौन दर्शाया था तो आपका टोलमी हो जाएगा आपका सही आंसर टोलमी। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महासागर कौन सा है। बताइएगा आप लोग पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महासागर आपका कौन होगा। तो सबसे छोटा महासागर आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। और सबसे बड़ा महासागर आप लोग देखेंगे तो ये आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। आप लोग दोनों को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 4 नंबर का क्वेश्चन है पृथ्वी के 33.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच कौन सा कटिबंध का विस्तार है। बताइएगा आप लोग पृथ्वी के बीच 33.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच कौन सा कटिबंध का विस्तार है। बताइएगा आप लोग 4 का सही आंसर क्या होगा। तो 4 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं तथा इसे मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। बताइएगा आप लोग 5 का जो है सही आंसर क्या होगा। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं तथा इसे मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। बताइएगा आप लोग 6 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो 6 का सही आंसर आप लोग देखेंगे 5 का आंसर आप लोग देखेंगे तो 5 का जो आंसर होगा ये आपका हो जाएगा अक्षांशीय एवं अक्षांशीय रेखा हो जाएगा। यहाँ से आपका रेखा होगा दोस्तों अक्षांशीय रेखा हो जाएगा। अक्षांशीय एवं अक्षांशीय रेखा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका जो है बी हो जाएगा सही आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा देश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। बताइएगा आप लोग 6 का सही आंसर क्या होगा। हमारा देश भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका कौन होगा। तो पूर्वी बिंदु आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा किबुथु आपका होगा। क्या होगा आपका किबुथु होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 7 का देखेंगे कर्क रेखा। क्या है आपका कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से नहीं गुजरती है। बताइएगा आप लोग 7 का जो है सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कर्क रेखा तो आपका कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और आगे आप लोग देखेंगे यहाँ से तो गुजरात आपका राजस्थान और छत्तीसगढ़ एवं झारखंड और पश्चिम बंगाल और मिजोरम एवं त्रिपुरा से होके रेखा जो है ये आपका निकलती है।
तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर अगर 7 का सही आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही आंसर, जिसमें कि आपका आसाम जो दिया है यहाँ से जो है कर्क रेखा नहीं निकलती है। तो ऑप्शन यही आपका सी हो जाएगा सही आंसर, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका भारतीय मानक समय कितने पूर्वी देशांतर पर स्थित है? बताइएगा आप लोग 8 का सही आंसर क्या होगा। भारत 82.5 डिग्री पर जो है स्थित है, 82.5 डिग्री पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका भारत के मुख भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? बताइएगा आप लोग भारत के मुख भूमि के समुद्री सीमा की कितनी किलोमीटर लंबाई है, और यहाँ से आप लोग इसका देखिए और कितनी किलोमीटर है। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो 9 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 6100 किलोमीटर है। आपका कितना है तो 6100 किलोमीटर। 10 का आप लोग देखेंगे भारत के प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई आधार रेखा से कितना दूर तक है? बताइएगा आप लोग 10 का सही आंसर क्या होगा। तो 10 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 10 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 12 नॉटिकल आपका हो जाएगा। कितना होगा तो आपका 12 नॉटिकल हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा सही आंसर। 11 का देखेंगे पश्चिमी तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक को क्या कहा जाता है? बताइएगा आप लोग 11 का सही आंसर क्या होगा। पश्चिमी तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक को क्या कहा जाता है? तो 11 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका कोरोमंडल तट कहा जाता है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? बताइएगा आप लोग 12 का सही आंसर क्या होगा। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 12 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है, 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। 13 का देखेंगे भारत से सबसे छोटा सीमा स्थलीय किस देश का लगता है? बताइएगा आप लोग 13 का सही आंसर क्या होगा। भारत से सबसे छोटा सीमा स्थलीय किस देश का लगता है? तो 13 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका अफ़गानिस्तान का लगता है। किसका लगता है तो अफ़गानिस्तान का लगता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 14 नंबर का भारत के भौतिक भूभाग के कितना प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है? बताइएगा आप लोग 14 का सही आंसर क्या होगा। कितना है तो 27.7% हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? बताइएगा आप लोग भारत का विरासत पशु आपका कौन सा होगा। तो विरासत पशु आप लोग देखेंगे तो आपका हाथी हो जाएगा। कौन हो जाएगा तो आपका हाथी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे चैप्टर 2 को, क्या है आपका चैप्टर 2 में दिया है आपका भूगर्भिक संरचना। आप लोग यहाँ से देखिए आप लोग 16 नंबर का क्वेश्चन है कार्बोनिक फेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल खंड आपस में जुड़े थे, जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा? बताइएगा आप लोग क्या कहा था। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जो कहा था 16 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका पेंजिया कहा था। क्या कहा था तो आपका पेंजिया। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। 17 का आप लोग देखेंगे पृथ्वी निर्माण के क्रम में फ्री कैवरियन महाकल्प में सर्वप्रथम किस पहाड़ का निर्माण हुआ? बताइएगा आप लोग 17 का सही आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी निर्माण के क्रम में फ्री कैवरियन महाकल्प में सर्वप्रथम किस पहाड़ का निर्माण हुआ? तो 17 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा आर्कियन चट्टान का जो है निर्माण हुआ था, आर्कियन चट्टान का। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 18 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग किस कर्म के चट्टान में कोयला का निर्माण महत्वपूर्ण रूप से हुआ है? बताइएगा आप लोग 18 का सही आंसर क्या होगा। किस कर्म में चट्टान में कोयला का निर्माण महत्वपूर्ण रूप से हुआ है? तो 18 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका गोंडवाना कर्म जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा गोंडवाना कर्म में। 19 का देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित प्लेट विपर्तनिक का
सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बताइएगा आप लोग। हिमालय के उत्पत्ति से संबंधित प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो 19 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 19 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा मॉर्गन और आइजक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मॉर्गन और आपका आइजक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप दो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत के विशाल मैदान भाग का निर्माण किस काल में हुआ है? बताइएगा आप लोग 20 का सही आंसर क्या होगा? उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण किस काल में हुआ है? तो 20 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा चतुर्थ काल में हुआ है। कब हुआ है? तो आपका चतुर्थ काल में हुआ है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से आपका चैप्टर 3 दिया है दोस्तों। तो चैप्टर 3 में आप लोग देखेंगे तो आपका भौतिक विभाजन दिया है। भौतिक विभाजन दिया है। तो 21 का आप लोग देखेंगे क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित नहीं है? बताइएगा आप लोग, ट्रांस हिमालय में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित नहीं हैं? तो 21 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 21 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा अन्नपूर्णा हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका अन्नपूर्णा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। 22 नंबर का क्वेश्चन है, महान हिमालय में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है? बताइएगा आप लोग 22 का सही आंसर क्या होगा? महान हिमालय में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो आपका कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ स्थित हैं, जिसमें हिमालय प्रदेश में कौन कौन सा अवस्थित है? बताइएगा आप लोग 23 का सही आंसर क्या होगा? तो 23 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कांगड़ा और आपका लाहौल व स्पीति आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका जो है बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का। 24 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्वांचल हिमालय की कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं? बताइएगा आप लोग 24 का सही आंसर क्या होगा? तो 24 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा डाफला, मीरी, ओबर और ये आपका पटकाई बुक आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 25 नंबर का, सिडनी बुराइड के द्वारा विभाजित हिमालय का कौन सा भाग सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है? बताइएगा आप लोग 25 का सही आंसर क्या होगा? तो 25 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 25 का जो सही आंसर होगा ये आपका कुमायूं हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका कुमायूं हिमालय हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रे निम्नलिखित में से कौन कौन है? बताइएगा आप लोग 26 का सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रे निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो 26 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा दीफू, बोमडिला, यंगयप्पा और ये आपका पंगसाऊ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, पंजाब के मैदान में स्थित रावी और ब्यास के दोआब को क्या कहा जाता है? बताइएगा आप लोग 27 का सही आंसर क्या होगा? तो 27 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बाड़ी दोआब हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका बाड़ी दोआब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। 28 का देखेंगे, राजस्थान के मैदान में स्थित प्रमुख स्थल कृति को क्या कहा जाता है? बताइएगा आप लोग 28 का सही आंसर क्या होगा? राजस्थान के मैदान में स्थित प्रमुख स्थल कृति को क्या कहा जाता है? तो 28 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा बालू का स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बालू का स्तूप कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका जो है 28 का बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ी है? बताइएगा आप लोग 29 का जो है सही आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ी आपका कौन होगा? तो ये आपका हो जाएगा बाबूबुदन हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? आपका बाबूबुदन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 30 का देखेंगे आप लोग, झारखंड में मुक्ता किस पठार का विस्तार है? बताइएगा आप लोग 30 का सही आंसर क्या होगा? झारखंड में मुक्ता किस पठार का विस्तार है? तो 30 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका छोटा नागपुर पठार का जो है विस्तार है। छोटा नागपुर का पठार जो है विस्तार है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 31 नंबर का।
31 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री कैम्ब्रियन काल में उत्पन्न भारत का सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? बताइएगा आप लोग 31 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो अवशिष्ट पर्वत आप लोग देखेंगे 31 का सही आंसर, तो 31 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। क्या होगा आपका? अरावली पर्वत आपका हो जाएगा सही आंसर। भारत के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र का प्रमुख पठार कौन है? तो आप लोग 32 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कार्बी और ये आपका एंगलोंग पठार आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कार्बी और एंगलोंग पठार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो गोवा से मंगलूर के बीच स्थित है उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा आप लोग 33 का जो है सही उत्तर क्या होगा। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो गोवा से मंगलूर के बीच स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो 33 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कन्नड़ तटीय मैदान कहा जाता है। कन्नड़ तटीय मैदान कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका जो है सी हो जाएगा सही आंसर। 34 का देखेंगे, पूर्वी भाग में महानदी और कृष्णा के बीच कौन सा तटीय मैदान अवस्थित है? बताइएगा आप लोग 34 का सही आंसर क्या होगा। पूर्वी भाग में महानदी और कृष्णा के बीच कौन सा तटीय मैदान अवस्थित है? तो 34 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी सरकार। क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी सरकार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उत्तरी अंडमान में स्थित एक प्रमुख द्वीप है। बताइएगा आप लोग उत्तरी अंडमान में स्थित एक प्रमुख द्वीप आपका कौन हो जाएगा? तो 35 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 35 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका बैरन द्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बैरन द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। 36 का देखेंगे, हाल ही में क्या है आपका? हाल ही में 2018 किस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया है? बताइएगा आप लोग 36 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो 36 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 36 का जो सही आंसर होगा, तो 36 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रॉयस द्वीप। क्या हो जाएगा? रॉयस द्वीप, जो कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन यहाँ से आपका जो है बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप आपका कौन सा है? बताइएगा आप लोग 37 का जो है सही उत्तर क्या होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा माजुली द्वीप आपका होगा। क्या होगा आपका? माजुली द्वीप होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखिएगा आप लोग यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चैप्टर जो है 4 आया है। चैप्टर 4 में आप लोग देखेंगे कि आपका नदियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप लोग 38 नंबर का क्वेश्चन है, नदियाँ जिस स्थान से निकलती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? बताइएगा आप लोग 38 का जो है सही आंसर क्या होगा। नदियाँ जिस स्थान से निकलती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो 38 का आप लोग सही आंसर देखेंगे, 38 का जो सही आंसर होगा ये आपका उद्गम स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये आपका उद्गम स्थल कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 39 नंबर का, अफ्रीका महादेश की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बताइएगा आप लोग 39 का जो है सही आंसर क्या होगा। अफ्रीका महादेश की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बताइएगा आप लोग 39 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो 39 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका कांगो आपका जावेर हो जाएगा। कांगो और जावेर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइएगा आप लोग सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे 40 का तो आपका हो जाएगा मानसरोवर झील से होता है। कहाँ से होता है? तो आपका मानसरोवर झील से होता है। ऑप्शन जो होगा 40 का आपका 40 का बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 41 नंबर का, मंदाकिनी या काली नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? बताइएगा आप लोग 41 का सही आंसर क्या होगा। मंदाकिनी या काली नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? तो ये आपका रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो आपका रुद्रप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन यहाँ से आपका 41 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देखिए
42 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करने के बाद उसके गंगा के पूर्वी धारा को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा आप लोग 42 का सही आंसर क्या होगा। पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करने के बाद उसके गंगा के पूर्वी धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 43 का देखेंगे, गंगा व यमुना के संगम पर कौन सा शहर बना है? बताइएगा आप लोग 43 का सही आंसर क्या होगा। तो 43 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 43 का जो सही आंसर होगा, 43 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा प्रयागराज। क्या हो जाएगा आपका? प्रयागराज हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका जो है ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 44 नंबर का, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा आप लोग बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक आप लोग देखेंगे तो आपका कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपका कोसी नदी को शोक कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 45 का आप लोग देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? बताइएगा आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो 45 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 45 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा सांगबो कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सांगबो कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 46 का देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी या राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी या कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग में स्थित है? तो नेशनल वाटर ये आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नेशनल वाटर 2 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका। आइएगा आप लोग कौन सी नदी घाटी के लिए प्रसिद्ध है? तो 47 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 47 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दामोदर। क्या हो जाएगा आपका? दामोदर हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 48 नंबर का क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा आप लोग 48 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो 48 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 48 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा। क्या हो जाएगा आपका? स्वर्ण रेखा हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 49 का देखेंगे, भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बताइएगा आप लोग 49 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो 49 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका महानदी पर किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये आपका महानदी पर किया गया है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है? बताइएगा आप लोग गोदावरी नदी का डेल्टा जो है कहाँ निर्माण करती है? गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है? तो 50 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 50 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में करती है। कहाँ करती है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में करती है। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 51 नंबर का, अरब सागर में गिरने वाली नदी समूह कौन नहीं है? आपसे पूछ रहा है अरब सागर में गिरने वाली नदी समूह कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा और कावेरी जो है ये आपका नहीं है। बाद बाकी आप लोग ताप्ती, माही और पेरियार, लूनी, साबरमती और आपका नर्मदा और ये आपका मांडवी और शरावती ये आपका सभी जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है? बताइएगा आप लोग 52 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो 52 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा सालाला बगिहार दुलहस्ती। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 53 नंबर का। 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सी नदी जल विवाद है? बताइएगा आप लोग 53 का सही आंसर क्या होगा। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सी नदी जल विवाद है? तो आप लोग यहाँ से देखेंगे इसका सही आंसर 53 का। तो 53 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी जल विवाद आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग यहाँ से 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से
कृत्रिम झील का समूह नहीं है। बताइएगा आप लोग निम्नलिखित में से, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कृत्रिम झील का समूह नहीं है। तो आप लोग 54 का सही आंसर देखेंगे तो 54 का जो सही आंसर होगा, 54 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उमियाल झील या लोटक झील आपका होगा। क्या होगा आपका? उमियाल झील एवं लोटक झील होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 55 नंबर का क्वेश्चन है। कर्नाटक में शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है। बताइएगा आप लोग कर्नाटक में शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है। तो 55 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा गरसोप्पा जलप्रपात आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गरसोप्पा जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ से आप लोग देखिए चैप्टर जो है 5 आया है। तो चैप्टर 5 में आप लोग देखेंगे कि आपका चैप्टर 5 में जो है मानसून दिया है। क्या दिया है आपका? मानसून दिया है। देखिए आप लोग 56 नंबर का क्वेश्चन, भारत की जलवायु किस प्रकार की है। बताइएगा आप लोग भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो भारत की जलवायु आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। 57 नंबर का देखेंगे, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन है। बताइएगा आप लोग 57 का सही आंसर क्या होगा। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक आपका कौन कौन है। तो 57 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 57 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो ये आपका उपयुक्त में सभी आपका हो जाएगा। हिमालय हो जाएगा, समुद्री तट से दूरी और आपका अक्षांश। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 58 नंबर का क्वेश्चन है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मानसून को प्रारंभ करने वाली प्रमुख स्थितियाँ कौन कौन सी हैं। बताइएगा आप लोग 58 का सही आंसर क्या होगा। तो 58 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, निम्न दाब व उच्च दाब, हवा का बहना और आपका न्यून दाब क्षेत्र में वर्षा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग 59 नंबर का क्वेश्चन है, अतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र में हमेशा कौन सा क्षेत्र बना रहता है। बताइएगा आप लोग 59 का सही आंसर क्या होगा। तो 59 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 59 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा न्यून दाब। क्या हो जाएगा आपका? न्यून दाब हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 60 का देखेंगे, मानसून उत्पत्ति के ज्ञानात्मक गति सिद्धांत को किसने दिया। बताइएगा आप लोग। देखिए ऑप्शन यहाँ से, ऑप्शन आपका यहाँ से है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा फलोन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका? फलोन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। 61 का देखेंगे, भारतीय क्षेत्र में फ्री मानसून से होने वाला वर्षा को केरल में क्या कहा जाता है। बताइएगा आप लोग 61 का सही आंसर क्या होगा। तो 61 का आप लोग सही आंसर देखेंगे, भारतीय क्षेत्र में फ्री मानसून से होने वाला वर्षा को केरल में क्या कहा जाता है। तो केरल में जो कहा जाता है आप लोग 61 का सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा आम्र वर्षा के नाम से जो है जाना जाता है। आम्र वर्षा के नाम से कहा जाता है आम्र वर्षा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 62 नंबर का। 62 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखिए, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब प्रवेश करता है। बताइएगा आप लोग भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून कब प्रवेश करता है। तो प्रवेश जो आपका करता है 62 का सही आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका 1 जून को प्रवेश करता है। कब करता है? तो आपको 1 जून का प्रवेश करता है 62 का देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 63 नंबर का, पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में अति न्यून वर्षा होती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है। बताइएगा आप लोग 53 का जो है सही आंसर क्या होगा। 53 कहते हैं, 63 का बताइएगा आप लोग सही आंसर क्या होगा। तो 63 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 63 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा वृष्ट छाया क्षेत्र आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? वृष्ट छाया क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 64 नंबर का क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो वह किस दर्रे से होकर आगे बढ़ जाती है।
बताइएगा आप लोग 64 का सही आंसर क्या होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो वह किस दर्रे से होकर आगे बढ़ जाती हैं। तो 64 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 64 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा पालघाट दर्रा। क्या हो जाएगा आपका, पालघाट दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 65 का आप लोग देखेंगे, गंगा के मैदान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाले वर्षा को कौन प्रभावित करता है। बताइएगा आप लोग 65 का जो है सही आंसर क्या होगा। गंगा के मैदान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाले वर्षा को कौन प्रभावित करता है। बताइएगा आप लोग जो है 65 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो 65 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा गारो पहाड़ी और आपका खासी पहाड़ी और आपका जनजातीय पहाड़ी। तो उपयुक्त में आप लोग देखेंगे तो उपयुक्त में आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका है डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 66 नंबर का। 66 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारतीय क्षेत्र के ऊपर दिसंबर में सूर्य की स्थिति क्या होता है। बताइएगा आप लोग 66 का सही आंसर क्या होगा। भारतीय क्षेत्र के ऊपर दिसंबर में सूर्य की स्थिति क्या होता है। तो सूर्य की स्थिति आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा दक्षिणायन होता है। क्या होता है आपका, दक्षिणायन होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 68 का देखेंगे, भारत में लौटता हुआ मानसून स्थल खंड से आता है, अतः इसमें आर्द्रता क्या होती है। बताइएगा आप लोग 67 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में लौटता हुआ मानसून स्थल खंड से आता है, अतः इसमें आर्द्रता क्या होती है। तो आर्द्रता इसमें आप लोग देखेंगे तो आपका कमी होता है दोस्तों। क्या होता है, कमी होता है। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप भी कमेंट कीजिएगा। ऐसे जो पता है आंसर में जो दिया था ये आपका कमी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन आपका ए होगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 68 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से लगभग कितना प्रतिशत होता है। बताइएगा आप लोग 68 का सही आंसर क्या होगा। भारतीय क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत आप लोग देखेंगे तो प्रतिशत ये आपका हो जाएगा 13%। कितना हो जाएगा आपका, 13% आपका हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है, एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है। बताइएगा आप लोग एल नीनो की उत्पत्ति जो होती है कहाँ होती है। तो एल नीनो की उत्पत्ति आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में होती है। कहाँ होती है तो आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर में होती है। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 70 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत के गंगा के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बताइएगा आप लोग भारत के गंगा के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो 70 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 70 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा CWG पाया जाता है। क्या पाया जाता है तो आपका CWG पाया जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 71 का देखेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। बताइएगा आप लोग 71 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो 71 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ से देखिए चैप्टर जो आपका 6 दिया है। क्या है आपका, चैप्टर जो आपका 6 दिया है और भारत की मृदा आपका दिया है। चैप्टर 6 में भारत की मृदा दिया है। बताइएगा आप लोग 72 का जो है क्वेश्चन देखिए, मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। बताइएगा आप लोग 72 का सही आंसर क्या होगा। मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को देखेंगे तो विज्ञान को जो कहा जाता है ये आपका पेंडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि आपका पेंडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 73 नंबर का क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका में मृदा की निर्माण प्रथम अवस्था कौन सी है। बताइएगा आप लोग 73 का सही आंसर क्या होगा। मृदा परिच्छेदिका में मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था कौन सी है। तो प्रथम अवस्था आप लोग देखेंगे 73 का सही आंसर। तो 73 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा संतर का गौ हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, संतर का गौ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 74 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के मिट्टी के मुक्ता 4 प्रकार पाई जाती हैं।
बताइएगा आप लोग 74 का जो है सही आंसर क्या होगा। भारत के मिट्टी के मुख्यतः 4 प्रकार पाई जाती हैं। 4 प्रकार पाई जाती हैं। भारत के मिट्टी के मुख्यतः 4 प्रकार पाई जाती हैं। इसमें जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर है? बताइएगा आप लोग। इसका जो है मिट्टी के 4 प्रकार पाए जाते हैं, इसमें जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर है? तो इसका आप लोग सही आंसर देखेंगे 74 का, तो 74 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा? तो ये आपका 40% हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका ये हो जाएगा सही आंसर। 75 का देखेंगे, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? बताइएगा आप लोग। VVI क्वेश्चन है और ये आपका हर एक एग्जाम में शायद क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। बताइएगा पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं और नए जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, दोनों को आप लोग बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आप लोग देखेंगे तो नया को देखेंगे तो खादर कहते हैं और पुराना को देखेंगे तो बांगर कहते हैं। दोनों ऑप्शन को आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। नया को खादर और पुराना को बांगर कहते हैं। और ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 नंबर का क्वेश्चन है आपका। जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? बताइएगा आप लोग। जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो 76 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पोटास। क्या हो जाएगा आपका? पोटास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 77 का देखेंगे, भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में प्रधान रूप से पाया जाता है? बताइएगा आप लोग। 77 का जो है सही आंसर क्या होगा? भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में प्रधान रूप से पाया जाता है? तो प्रधान रूप से जो आपका पाया जाता है 77 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दक्कन के पहाड़ी क्षेत्र में। क्या हो जाएगा आपका? दक्कन के पहाड़ी क्षेत्र में जो है पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 78 नंबर का क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा आप लोग। 78 का जो है सही आंसर क्या होगा? लाल पीली मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग जो आपका किया जाता है 78 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका चूना का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो आपका चूना का प्रयोग किया जाता है। 79 का देखेंगे, भारत का वो क्षेत्र जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होती है वह कैसी मिट्टी पाई जाती है? बताइएगा आप लोग। वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है? भारत का वह क्षेत्र जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होती है वहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ का मिट्टी जो पाई जाती है ये आपका लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 80 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इस मृदा को मृदा कहा जाता है? तो असोड मृदा आप लोग 80 का देखेंगे सही आंसर। तो 80 का ये आपका हो जाएगा पर्वतीय मृदा मतलब मिट्टी कहा जाता है। क्या हो जाएगा आपका? पर्वतीय मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। 81 का देखेंगे, लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है? बताइएगा आप लोग। 81 का सही आंसर क्या होगा? लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है? तो खनिज की मात्रा आप लोग देखेंगे तो खनिज की मात्रा जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑल। क्या हो जाएगा आपका? सोडियम और ये आपका पोटेशियम और ये आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग। 82 नंबर का क्वेश्चन है, उर्वरक 16 से 20 18 NPK में पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? बताइएगा आप लोग। 82 का जो है सही आंसर क्या होगा? तो 82 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18% होता है। कितना होता है? तो ये आपका 18% होता है। 83 का देखेंगे, दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। बताइएगा आप लोग। 83 का सही आंसर क्या होगा? दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। तो आवश्यक आप लोग 83 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा मोलिब्डेनम हो जाएगा। मोलिब्डेनम ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। 84 नंबर का 84 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। बताइएगा आप लोग किस चीज़ की कमी रहते हैं? तो उसमें जो कमी आपका रहता है ये आपका नाइट्रोजन की कमी रहता है। किसका कमी रहता है?
तो आपका नाइट्रोजन की कमी रहता है। 85 का देखेंगे, पर्वतीय मृदा की प्राकृतिक कैसी होती है, बताइएगा आप लोग। 85 का सही आंसर क्या होगा? पर्वतीय मृदा की प्राकृतिक कैसी होती है? तो पर्वतीय मृदा की प्राकृतिक आप लोग देखेंगे तो प्राकृतिक जो आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अम्लीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका 85 का सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 86 का। तो 86 का क्वेश्चन है आपका, बाजरा एवं ज्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा 86 का? बाजरा एवं ज्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी आपका कौन सा है? तो 86 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 46 का जो सही आंसर होगा, 46 का सही आंसर ये आपका हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मरुस्थलीय हो जाएगा। ऑप्शन होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 86 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से आपका चैप्टर 7 दिया है। क्या दिया है आपका? चैप्टर 7 दिया है। तो चैप्टर 7 में आप लोग देखेंगे कि आपका सिंचाई व्यवस्था दिया है, ठीक है। तो सिंचाई व्यवस्था में आप लोग देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में मध्यम सिंचाई परियोजना से कितना क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, बताइएगा आप लोग। 87 का सही आंसर क्या होगा? भारत में माध्यम सिंचाई परियोजना से कितना क्षेत्र की सिंचाई की जाती है? तो यहाँ से आप लोग इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2000 से 10,000 हेक्टेयर। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 88 का देखेंगे, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई, बताइएगा आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यहाँ से देखिए आप लोग, कब की गई थी। तो इसका घोषणा जो किया गया था, ये आपका किया गया था 1987 में। कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। 89 का देखेंगे, ड्रिप सिंचाई की शुरुआत किस देश ने की थी, बताइएगा आप लोग। ड्रिप सिंचाई की शुरुआत किस देश ने की थी? तो इसका सही आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा आपका? इजराइल ने शुरू किया था। 90 नंबर का देखेंगे, 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका, बौन सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है, बताइएगा आप लोग। बौन सागर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य आपका कौन हो जाएगा? तो इसका देखेंगे 90 नंबर का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 90 का जो सही आंसर होगा ये आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका मध्य प्रदेश, यहाँ आपका सभी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 91 नंबर का क्वेश्चन है। 91 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सलमा बांध का निर्माण भारत ने करवाया। सलमा बांध का निर्माण भारत ने करवाया, यह कहाँ स्थित है, बताइएगा आप लोग। यह जो है कहाँ स्थित है? तो 91 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 91 का जो सही आंसर होगा ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ है? ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है। 92 का देखेंगे, भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है, बताइएगा आप लोग। भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो ये आपका हो जाएगा नलकूप। क्या हो जाएगा आपका? नलकूप हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 93 नंबर का क्वेश्चन, सरहिंद परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, बताइएगा आप लोग। सरहिंद परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो सरहिंद परियोजना आप लोग देखेंगे तो आपका पंजाब में स्थित है। कहाँ है? तो आपका पंजाब में है। 94 का देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई, बताइएगा आप लोग। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई? तो इंदिरा गांधी परियोजना नहर की नींव जो रखी गई थी ये आपका 30 मार्च 1958 को रखा गया था। कब रखा गया था? 30 मार्च 1958 को रखा गया था। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 95 नंबर का क्वेश्चन है, दीघी एवं बवाली सिंचाई प्रणाली मुक्ता संबंधित क्षेत्र है, बताइएगा आप लोग। 95 का सही आंसर क्या होगा? दीघी एवं बवाली सिंचाई प्रणाली मुक्ता संबंधित क्षेत्र है। तो 95 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 95 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 96 का देखेंगे, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया, बताइएगा आप लोग। 96 का सही आंसर क्या होगा? तो 96 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 96 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 1996 से 97 के बीच में किया गया था शुरुआत। ऑप्शन यहाँ से आपका ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे है 97 नंबर का क्वेश्चन,
97 नंबर का क्वेश्चन है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध के पीछे निर्मित झील का क्या नाम रखा गया है? बताइएगा आप लोग 97 का सही आंसर क्या होगा। टिहरी बांध के पीछे निर्मित झील का क्या नाम रखा गया है? तो निर्मित झील का जो नाम जो रखा गया है ये आपका हो जाएगा स्वामी राम तीर्थ सागर। स्वामी राम तीर्थ सागर ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। 98 का देखेंगे राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइएगा आप लोग 98 का सही आंसर क्या होगा। 98 का सही आंसर आप लोग देखेंगे तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। क्या हो जाएगा आपका? राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 99 का देखेंगे भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। बताइएगा आप लोग 99 का सही आंसर क्या होगा। 99 का बताइएगा आप लोग सही उत्तर क्या होगा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य आपका कौन है? तो 99 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 99 का जो सही आंसर होगा ये आपका पंजाब है। कौन है आपका? पंजाब है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 100 नंबर का देखेंगे क्वेश्चन आप लोग दक्षिणी भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? बताइएगा आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। 101 नंबर का क्वेश्चन है सुरंगम किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? बताइएगा आप लोग सुरंगम किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? तो 101 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा केरल का है। कहाँ का है? तो केरल का है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग देख लिए और हम जो है ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा। अभी जो है पार्ट 1 हो जाएगा और पार्ट 2 हम जो है कल देखेंगे। कृषि व पशुपालन का वीडियो देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 102 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा और हो सके तो वीडियो को किसी एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और पार्ट 2 में हम जो है बता दिए आपको अध्याय 8 और कृषि व पशुपालन का वीडियो का क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो है PDF मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।